हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हेमराज रेगल। आज दिनांक 16/1/21 कक्षा बीएड सेकेंड ईयर और विषय है गणित शिक्षण। गणित शिक्षण इकाई 3 का अध्ययन कर रहे हैं हम। प्रकरण हम हमारे जीवन में कई कार्य करते हैं, आप भी कार्य करते हो और हर कार्य सही तरह से हो। हम अपने आप में जिम्मेदार होते हैं कि हम सभी कार्य अच्छे ढंग से करें, जिससे हमको लक्ष्य की प्राप्ति हो, उद्देश्य की प्राप्ति हो और सफलता प्राप्त हो। इसलिए हम उस कार्य में हम 100% उसमें मन लगाते हैं और 100% उसको देने की कोशिश करते हैं। हर तरह से कोशिश करते हैं कि उसको कार्य अच्छे से हो, उसमें सफलता मिले। और जब कार्य में सफलता मिलती है तो उसकी आगे की योजना बनती है और हमें और कार्य करने को एक अवसर प्राप्त होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे शिक्षण संस्थाओं में या सरकारी विभागों में कर्मचारी लगा रखे हैं, वो सही तरह से काम नहीं करते हैं और सही ढंग से काम नहीं होने से वो काम में ढिलाई होती है, समय ज्यादा खर्च होता है, पैसा ज्यादा खर्च होता है। तो सरकार ने सभी को एक जवाबदेही यानी उत्तरदायित्व देना है, मतलब उस कार्य का उत्तरदायित्व देना या प्रभार देना, वो अपने कार्य को एक जिम्मेदारी पूर्ण से कर सके, वो अपने कार्य को अच्छे से पेश कर सके। इसलिए सरकार ने सभी कर्मचारियों को एक उत्तरदायित्व देने के लिए उन्हें अपने कार्य के प्रति एक सजग करने के लिए, एक अपने कार्य के प्रति एक वो जवाबदेही बनाने के लिए, एक क्या कहते हैं उत्तरदायित्व देने के लिए, तो हम उसी के बारे में आज अध्ययन करेंगे कि विद्यालय शिक्षा में जवाबदेही। विद्यालय शिक्षा में हमारा प्रकरण रहेगा विद्यालय शिक्षा में जवाबदेही। चाहे सरकारी विद्यालय हो चाहे प्राइवेट विद्यालय, हर विद्यालय अपने विद्यालय का विकास चरमोत्साह चाहता है। हर कोई विद्यालय को ऊपर शिखर तक पहुंचाना चाहता है और उसका नाम करना चाहता है, लेकिन नाम ऐसे नहीं होता है। नाम करने के लिए वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं, जो कर्मचारी लगे होते हैं, वो अपने कार्य को एक कर्तव्यनिष्ठता से, ईमानदारी से और एक उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करें तो शायद वहाँ की जो संस्था उस संस्था का नाम होता है, अपने समाज में एक पहचान मिलती है। तो विद्यालय शिक्षा में जवाबदेही यानी विद्यालय शिक्षा, आज हम बालक का या शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, तो सर्वांगीण विकास करने के लिए हमें शिक्षक की जो कर्तव्य निष्ठा है, शिक्षक की जो जिम्मेदारी होती है, शिक्षक की जो कार्य होता है, उस कार्य को सही ढंग से कर सके। इसलिए हम उनको उत्तरदायित्व देते हैं, जिससे वो जो भी कार्य करे उसका सही तरह से जवाब दे सके, सही तरह से वो अपने कार्य को संभाल सके। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में कर्मचारी को ये उत्तरदायित्व देते हैं। जैसे शिक्षा के राष्ट्रीय आयोग, शिक्षा समिति तथा शिक्षाविदों ने विद्यालय की शिक्षा हेतु कार्यक्रमों, भूमिकाओं, उत्तरदायित्व तथा जवाबदेही एवं प्रतिबद्धता के संबंध में सुझाव तथा संस्तुतियां दी। इसी क्रम में विद्यालय शिक्षा में जवाबदेही के संबंध में सुझाव और संस्तुतियां भी दिए। विद्यालय शिक्षा में जवाबदेही और उत्तरदायित्व की भूमिका से शिक्षण कार्यों का संचालन किया जाता है। यानी विद्यालय अपने ऊपर लेता है, विद्यालय अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेता है, तभी तो शिक्षण कार्यों का संचालन किया जाता है, तभी
और विद्यालय शिक्षा लक्ष्यों की प्राप्ति करती है। किसी संस्थान विद्यालय प्रशासन में अध्यापकों की भूमिका उत्तरदायित्व प्रमुख होता है, यानी जो विद्यालय के जो अध्यापक होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनका जो उत्तरदायित्व होता है वो प्रमुख होता है, इसलिए उनका अधिकार भी अधिक होता है। विद्यालय प्रशासन अपनी भूमिका एवं उत्तरदायित्व में शिक्षकों की सहभागिता बनाता है, यानी विद्यालय में विकास कब होगा, जब शिक्षकों की सहभागिता हो, शिक्षक अपने कार्य को सही तरह से कर सके, अपने कार्य को अच्छे से पेश कर सके, प्रस्तुत कर सके, तभी एक विद्यालय का विकास होता है तथा उन्हें अधिकार एवं उत्तरदायित्व भी सौंपता है तथा कर्तव्य के प्रति जवाबदारी बनाता है। अब जवाबदारी क्या होता है, पहले हम उसको समझ लेते हैं कि जवाबदारी का आशय कर्तव्य की पूर्ति हेतु, यानी उनके कर्तव्य जो एक जिम्मेदारी दी है टीचरों को, जो एक उनको कार्य दिया है, उन कार्य को करने के लिए उस कार्य की पूर्ति हेतु जवाबदारी होना जरूरी है। यानी हम जिसको भी कार्य देते हैं उसका वो 100% अपने ऊपर लेकर वो सुचारू रूप से कार्य कर सके और वो हर जगह किसी भी अधिकारी के सामने, विद्यालय के सामने या अपना एक जवाब प्रस्तुत कर सके कि मैंने इस तरह से ये कार्य किया है। इस जवाबदारी में शिक्षा के संबंध में, अब देखो जवाबदारी कौन कौन सा शिक्षा के संबंध में, किस तरह से शिक्षा चल रही है, कौन से शिक्षण विधिया यूज कर रहे हो, कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, आप अपने विषय में कितनी तरक्की कर रहे हो, उसके संचालन में, शिक्षा की गुणवत्ता में आप शिक्षा में कितनी तरक्की कर रहे हो, आप अपने जो विषय पढ़ा रहे हो उसमें बच्चे कितने होशियार हो रहे हैं, आप कितना मूल्यांकन कर रहे हो उसका, तथा अच्छे परिणामों की प्राप्ति शामिल है। यानी जवाबदेही का मतलब होता है, आप विद्यालय स्तर की बात कर रहे हैं तो विद्यालय स्तर में शिक्षा के संबंध में, उसके संचालन में आप शिक्षा दे रहे हो बच्चों को, तो उसका संचालन कैसा है, शिक्षा की गुणवत्ता में आप शिक्षा में कितना विकास कर पा रहे हो, आपने शिक्षा में कितनी आपका ग्राफ कितना बढ़ा है, और अच्छे परिणामों की हर विषय अध्यापक अपने अच्छे परिणाम के लिए हर तरह से भरसक तैयारी करवाता है बच्चों को और अच्छे से अच्छे मतलब परिणाम की आशा करता है। तो ये था अपने जवाबदेही का आशय। अब बहुत से दार्शनिकों ने, बहुत से विद्वानों ने परिभाषा दी है, जैसे हेमंत उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ से उनके कर्तव्यों की समीक्षा करना ही जवाबदेही कहलाता है। यानी कोई भी उच्च अधिकारी, उसके अंडर में जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, उसके जो नीचे जो काम कर रहे हैं, उनको कर्तव्यनिष्ठता से काम करने के लिए, उनको अपनी उत्तरदायित्व की भावना से काम करने के लिए समीक्षा करना ही, यानी उनका मूल्यांकन करना, उनकी देखरेख करना, उनका निरीक्षण करना ही क्या कहलाता है, जवाबदेही कहलाता है। यानी उनको एहसास दिलाना कि आपने ये जो कार्य किया है वो कार्य सही है या नहीं है, उसमें कितना सुधार करना है, उसमें कितना परिवर्तन करना है, ये सभी किसमें आता है, जवाबदेही में आता है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक को जगत गुरु की उपाधि से विशोभित किया गया है। यानी शिक्षक को क्या बोला गया है, जगत गुरु क्या कहा गया है। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये तीनों शिक्षण के स्तंभ है। अब जब पढ़ाया जाता है, शिक्षण कार्य किया जाता है, तो उसमें तीन स्तंभ होते हैं, एक शिक्षक होता है और एक शिक्षार्थी होता है, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम, जिसके माध्यम से शिक्षार्थी ज्ञान करता है और जिसके माध्यम से शिक्षक पढ़ाता है। हमें कौन सी स्तर पर कौन से ज्ञान की बात करनी है और कौन सा ज्ञान देना है, वो पाठ्यक्रम निर्धारित करता है। उसके पास एक मानसिक आयु के अनुसार, एक उनकी वास्तविक आयु के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग हम ज्ञान की मतलब ज्ञान दिया जाता है। जिन पर शिक्षा व्यवस्था रूप भवन अवस्थित है, इन तीनों में से एक सम्यक और संतुलित समन्वय से ही समाज उन्नति और विकास संभव है। शिक्षक राष्ट्र का कर्णधार है, उसके ऊपर देश का विकास निर्भर है। देश की प्रकृति शिक्षक के साथ में हाथ में है, यानी देश की प्रकृति शिक्षक के हाथ में है, क्योंकि शिक्षक ही नागरिकों को, शिक्षार्थियों को हर तरह से तैयार करता है, हर तरह से ज्ञान देकर, ज्ञान का संचार करके उनको
इस देश के एक अच्छे नागरिक के लिए तैयार करता है। शिक्षक के माध्यम से ही संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। जैसे आज मैंने अगर कोई अच्छी शिक्षा प्राप्त करी है, अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है, तो मुझे भी किसी ने ज्ञान दिया होगा और मैं आज आपको ज्ञान दे रहा हूँ और कल आप किसी और को ज्ञान देंगे। इस तरह से ये संस्कृति, अपने भारत की संस्कृति है, अपना ज्ञान है, अनुभव है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। समाज की परंपराएं नवयुवकों की याद होती है तथा वही नए व रचनात्मक उत्तरदायित्व को ऊर्जा से छात्रों को सौंपता है। एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग है, जिनका प्रमुख कार्य आत्मिक शक्ति का एकीकरण, ऐतिहासिक निरंतरता की अनुसरण, भूतकाल की सफलताओं को प्राप्त करना ही भविष्य की गारंटी है। एक अच्छे प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण एक कुशल शिक्षक के हाथ में कर सकता है। यानी एक राष्ट्र का विकास तभी होगा जब एक कुशल शिक्षक अच्छे से अपने कार्य को, अपने उत्तरदायित्व को निभाएगा। अध्यापक का दायित्व है कि वह अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा से निर्वाह करे। अध्यापक कई कारणों से अपने कार्य को गंभीरतापूर्वक नहीं लेते हैं। इससे अध्यापक की विद्यालय उपलब्धियां, वचनबद्धता व दक्षता भी प्रभावित होती है। एक राष्ट्र के निर्माण में, एक समाज के निर्माण में शिक्षक की बहुत अहम भूमिका होती है। अगर शिक्षक अपने कार्य में ढिलाई छोड़ेगा तो शिक्षार्थी कहीं न कहीं वो पीछे हट जाएंगे और अपने राष्ट्र के प्रगति में बाधा पहुंचाएंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।